हेलो एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। ये दो क्वेश्चन है, ये भी दोनों एडवांस के हैं। ये जेई एडवांस में 2021 में पूछा गया है और ये जेई एडवांस में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, बट हमने डिटेल नहीं लिखा है, मैं डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ ए है, ये रॉड, और इसका मास m है। इसके ऊपर एक डिस्क माउंटेड है, ये डिस्क। इस डिस्क की रेडियस कितनी है, a/4। ये पूरा सिस्टम, रॉड और ये एक साथ माउंटेड है, जड़े हुए हैं, ये फिक्स है इस पे डिस्क, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और डिस्क भी अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है। और आपको क्या गिवन है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट या इस ओ के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम इतना है तो n की वैल्यू बताइए। ma² ओमेगा/48 इंटू n है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट o है इस पूरे सिस्टम का, पूरे संबली का। तो n की वैल्यू बतानी। तो इसमें क्या है, सिंपल हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। देखिए, ये रॉड है जिसकी लेंथ a है, ये ऐसे अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रही है। तो रॉड एंड के अबाउट अगर रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। ठीक है, तो यहाँ पर मास कितना है m, l कितना है a, तो a² ml²/3 होता है अपॉन 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो देखिए हम कोई वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड है, जिसका भी और रॉड का भी, पूरे संबली का अपवर्ड डायरेक्शन में, सारे ऐड हो जाएंगे। तो ml²/3 होगा ma²/3 और इंटू ये रॉड कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रही है, ओमेगा, प्लस रॉड का काम खत्म। डिस्क पे आ जाते हैं। डिस्क अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रही है 4 ओमेगा से, और डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, आई ओमेगा होता है ना, आई इंटू ओमेगा, आई होगा mr²/2, ओमेगा क्या है 4 ओमेगा, डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा है। तो हम लिखेंगे m, r की वैल्यू, इसकी रेडियस कितनी है a/4, तो ये a/4 का स्क्वायर, ये mr²/2, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इंटू इसका जो वो है 4 ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो ये डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट, फिर डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी रोटेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन हो ही रहा था। तो एक टर्म और आएगा, तो सिंपल यहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है 3a/4 हो जाएगी, अगर a/4 माइनस कर दें में से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पर पॉइंट पार्टिकल की तरह यूज होगा। ठीक, या हम यूँ कह सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें। ठीक, mr² लगा दें, तो मास टोटल और यहाँ से डिस्टेंस कितनी 3a/4 का होल स्क्वायर, ये mr² हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका सेंटर कितने एंगुलर स्पीड से घूमेगा ओमेगा से। ठीक है, तो ये नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया। इसी को अरेंज कर लो आप, ma² ओमेगा सब में कॉमन है, ma² ओमेगा कॉमन मिल गया, तो बचा क्या 1/3 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा ma² ओमेगा कॉमन हो गया, ये 16 आएगा, ये 8 आ जाएगा 1/8, प्लस यहाँ पर ma² ओमेगा कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9/16
16। इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एम ए स्क्वायर ओमेगा, तो एलसीएम मिलेगा आपको 48। यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 और यहाँ आ जाएगा 6 और प्लस यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 927। ठीक है, सोल्व दिया होता है 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। हाँ अच्छा, ठीक है, ये हो गया 48। ये एलसीएम ले लिया, इसको ऐड करो, 7 6 13 6 19, 2 1 3 1 4 ऑन 48 इंटू एम ए स्क्वायर ओमेगा। यहाँ क्या लिखा है, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 48, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई 48 इंटू एन, एन की जगह यहाँ क्या है 49, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 49। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सॉलिड स्फीयर्स हैं, दोनों की रेडियस आर है, ए और बी दो सॉलिड स्फीयर्स हैं, इनको अपने एक्सिस के अबाउट, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं। तो ए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई ए है और बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई बी, और दोनों का रेशियो दिया है आई बी बाई आई ए इज इक्वल टू एन बाई 10। तो एन की वैल्यू बतानी है, और साथ में ये दिया गया है कि जो मास डेंसिटी है वो इस तरीके से वेरी कर रही है। ए की मास डेंसिटी के इंटू आर बाई कैपिटल आर, आर क्या है स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे, ये डेंसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैपिटल आर इसकी टोटल रेडियस है, ये तो कांस्टेंट हो गए दोनों के। और वैसे ही यहाँ देखिए बी स्फीयर की मास डेंसिटी दी हुई है के इंटू आर बाई 5 का होल 5, आर बाई आर का होल 5। ठीक है, तो इसकी मास डेंसिटी ये है, इसकी मास डेंसिटी के दोनों में सेम है, के कांस्टेंट है कोई। ठीक है, और आर सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ सेंटर से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है डेंसिटी। ओके, तो सेंटर से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी डेंसिटी इसकी बढ़ेगी। ओके, तो डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ लिखा गया सेंटर से डिस्टेंस। अब बताना है, ये हम अगर निकाल लें तो हमारा एन निकल जाएगा। तो इंटेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। डी एम क्या है, कोई मास एलिमेंट लिया और उस मास एलिमेंट को उसकी लोकेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। डीएम मतलब एक मास एलिमेंट कैसे चूज करना होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, ये समझ लीजिए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। और उस मास एलिमेंट को, मास एलिमेंट की जो भी डिस्टेंस है जिसके अबाउट हम जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। ये है, तो बहुत सारे शेप्स हैं, बहुत सारे शेप्स में आपने निकाला होगा। ठीक है, तो हम इसका एक केस करा रहे हैं। देखिए, जैसे हम एक कोई स्फीयर ले लेते हैं, ये स्फीयर है, इसकी अपनी नेट रेडियस अपनी आर है, कैपिटल आर। अब इसमें क्या किया, अगर सॉलिड स्फीयर है तो आप एलिमेंट किसको यूज करोगे, दो तरीके होते हैं, टफ और सिंपल दोनों। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप एज्यूम करो एक हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल शेल यूज करो एज ए एलिमेंट, और कई सारे स्फेरिकल सेल मिल के डिफरेंट रेडियाई के एक सॉलिड स्फीयर बन गया। कहने का मतलब ये है कि एक ये है पॉइंट, बिल्कुल छोटा सा स्फीयर, फिर ऐसे स्फीयर एक लगाया, फिर एक और फिर लगाया, फिर एक और स्फीयर लगाया, एक और स्फीयर लगाया, अलग अलग रेडियस के, ये बहुत सारे स्फीयर्स लगा के क्या बन जाएगा,
सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये सब जानते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सेल कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे चूज किया और इसकी थिकनेस ले ली डी आर, बहुत कम थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल। और ऐसे कई सारे स्फेरिकल सेल मिल करके ये सॉलिड स्फीयर बन के तैयार हो गया। ये स्फीयर, फिर अगला स्फीयर, फिर अगला स्फीयर। ठीक है, तो एक हालो हम चूज करते हैं, हालो स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस, दिस थिकनेस इज डी आर। ठीक है, ये डी आर, ये हालो स्फीयर है। और ऐसे कई सारे हालो स्फीयर बन करके मिल करके, ठीक है, अलग अलग रेडियस के, ये सॉलिड स्फीयर तैयार हो गया। तो ये हमारा मास एलिमेंट हुआ। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि हालो स्फीयर है अगर, ठीक है, हालो स्फीयर कोई है अगर, हम इसको अलग से बना लेते हैं। ठीक है, ये जो अंदर दिखाया है ये हालो स्फीयर है, थिकनेस उसकी है कुछ अपनी डी आर। हालो स्फीयर अगर है तो उसका इस अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। अब यहाँ चूंकि हमने ये पूरे स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में से एक हालो स्फीयर कुछ छोटे से मास का चूज किया है, तो टोटल मास इसका स्फीयर का कितना है, m। ठीक है, रेडियस r, ये छोटा सा एलिमेंट चूज किया है, तो इसका मास क्या हम लेंगे, इसका मास लेंगे dm, इसका मास लेंगे dm। ठीक है, तो ये dm मास का एक हालो स्फीयर है और हमारा फार्मूला होता है 2/3 mr²। ठीक है, जब मास m होता है। अब यहाँ पर ये एलिमेंटल हालो स्फीयर है, उसका मास dm है, तो 2/3 dm इंटू r²। r इसकी क्या है, रेडियस, दिस स्मॉल रेडियस। तो इस एलिमेंटल हालो स्फीयर का जो हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेट आई निकालना, चलो इसे लिख लेते हैं हम लोग, ये मास लिखेंगे, है ना। और इसका ये इंटीग्रेशन मेथड है, हमने बताया इंटीग्रेशन मेथड ऐसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का लिखेंगे, ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तरीका हमारा क्या है इंटीग्रेशन मेथड ही। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी आई, डी आई इक्वल्स टू क्या होगा, डी आई इक्वल्स टू होगा इस एलिमेंटल हालो स्फीयर जो हमने चूज किया रेडियस का, स्मॉल रेडियस का, डी आर थिकनेस का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए। ठीक है, और उस स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दिया जाए पूरा, जीरो से लेकर के, जीरो रेडियस से लेकर के कैपिटल आर रेडियस तक, तो पूरे हालो स्फीयर का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका, इस एलिमेंटल स्फीयर का, इसका लिखेंगे 2/3 m क्या है यहाँ पर, इसका एलिमेंटल स्फीयर का मास dm लिखेंगे, dm इंटू इसकी रेडियस क्या है r²। अब dm क्या लिखेंगे, dm हमारा होगा, dm जो होगा dm बाई dv, ये क्या होता है, रो, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। और डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है दोनों के लिए अलग अलग। अभी हम कंबाइंड एक फार्मूला बना लेते हैं पहले। तो मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डी बी, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, डी आई इक्वल्स टू 2/3 रो इंटू डी बी। ये क्या है, छोटा सा मास छोटा सा वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, जीरो आ जाएगा, नेट वॉल्यूम नेट मास का भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डी आई और r²। dv कैसे लिखेंगे, 2/3 रो
इंटू वी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। वी का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा 4 पाई r² तो इसको लिखेंगे 4 पाई r² और r²। तो फाइनली हमारा क्या बना ये, फाइनली हमारा ये बना, ये हो जाएगा 8 पाई/3, 8 पाई/3 फिर रो इंटू r³ dr, इस क्यूब नहीं r⁴ हो गया। ठीक है, डी इंटू r² किया था ये। ठीक है, r⁴ dr। ठीक है, और ये 8 पाई/3 और रो, ये तो कांस्टेंट हो गया अपना। डिपेंडेंसी किस पे आई, रो और ये। ठीक, अब पहले वाले के लिए रो की वैल्यू अलग है, दूसरे वाले के लिए अलग है। तो हम लोग पूरा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट। इधर इंटीग्रेट किया डी का क्या हो गया आई, इधर इंटीग्रेट किया तो ये 8 पाई/3 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। इंटीग्रल के अंदर क्या हो जाएगा रो r⁴ dr। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, r कहाँ से कहाँ तक स्मॉल r वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के पूरी रेडियस कैपिटल R तक। ठीक है, ये लिमिट हो जाएगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कहानी हो गई। अब अगर आई ए का निकालना है तो ए की रो डाल दीजिए, बी का निकालना है तो बी का रो डाल दीजिए। ठीक है, आई ए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे रो ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 पाई/3 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के r, रो ए का निकालना चाहते हैं, इसका लिखेंगे के r/R इंटू ये रो हो गया और हो गया r⁴ dr। तो ये k/r तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है ये, रेडियस कैपिटल R और ये k, तो आ जाएगा 8 पाई कैपिटल R इंटीग्रेशन 0 to r, ये बन गया r⁵ dr। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो r⁵ ये आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट लगाएंगे तो 0 तो 0 कर देगा, तो यही आ जाएगा r⁵/r। तो यहाँ क्या बना 8 पाई/3r इंटू यह आ जाएगा r⁵, लिमिट लगाने के बाद अपॉन 6। यहाँ क्या करेंगे, एक r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगी कैंसिल होकर 5। तो कहने का मतलब आई ए जो था वो मिल गया हमको कितना, यहाँ से आप ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो कैंसिल भी कर लेते हैं, 2 3 6 2 4 8, तो कितना बन जाएगा 4 पाई के अपॉन 9, 9। ठीक है, 4 पाई/9 r⁵ ये बन गया अपना आई ए। सिमिलरली आई बी निकालना है तो इसी फार्मूले में हम रो की वैल्यू ये डाल दें तो क्या हो जाएगा 8 पाई/3 इंटीग्रेशन 0 to r, रो की वैल्यू कितनी है k और ये होल पावर 5 खोलेंगे तो ये आ जाएगी r⁵ अपॉन कैपिटल R⁵। रो भी हो गया और साथ में ये r⁴ dr, तो फिर k r⁵ बाहर आ गया तो इक्वल्स टू क्या बना हमारा 8 पाई के अपॉन 3 r⁵। 8 पाई के 3 r⁵ बाहर, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के
r to the power 9 dr 0 to r 5 और 9, ठीक है, और 0 to r, ये आ जाएगा r to the power 10/10, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या बना, 8 पाई के अपॉन 3 r to the power 5, 3 r to the power 5, 8 पाई के, और ये बन जाएगा r to the power 10 अपॉन 10 इंटीग्रेशन। तो क्या कैंसिल होगा, 2 5 जा 2 4 जा, फिर से कैंसिल हो गया, r की पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 कैंसिल होके 5 पावर बच जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो, ठीक है। ये बन जाएगा फिर 4 पाई के अपॉन 15, 4 पाई के अपॉन 15 r टू द पावर 5, r टू द पावर 5, ये बन गया अपना IB। अब निकाल लेते हैं IB अपॉन IA। IB अपॉन IA क्या आएगा, यह है 4 पाई के अपॉन 15 इंटू r टू द पावर 5, ये IB हो गया। IA कितना है, 4 पाई के बाई 9 r टू द पावर 5, तो ये अपना r टू द पावर 5, r टू द पावर 5 कैंसिल, 4 पाई के कैंसिल, क्या बचेगा अपना, 9 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, ये हो जाएगा कितना, 3 3 9 15, 3/5। और यहाँ पर आंसर में किस तरीके से लिखा है, n/10, तो नीचे 10 बना लो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6/10, ठीक है। तो IB बाई IA कितना आया, 6/10, यहाँ कितना है, n/10, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6, n की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरीके से हम एलिमेंट का निकालते हैं और फिर उसको पूरे में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरा अपना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब फिर जैसा जैसा कहा गया वैसा कर लेते हैं, ठीक है। यही अप्रोच होता है इंटीग्रेशन मेथड में, और अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एलिमेंट चूज करने होते हैं, अलग अलग शेप्स के लिए, बॉडीज के लिए, वो सब डेरिवेशन में आप जानते हो। तो एक क्वेश्चन था एडवांस लेवल का, वो हमने करा दिया। थैंक यू।